अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है नुमान इजाज़ ट्रेडर के नाम से, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको लाजमी फॉलो करें। इस पर आपको डेली के जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं, जो मेजर स्टॉक्स हैं ड्यूरिंग द डे, सो उनके आपको सेंड कर दिए जाते हैं। टारगेट हो गए या टारगेट और स्टॉप लॉस जो हमारा होता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये देखिए आपको ये तकरीबन मोस्टली स्टॉक्स के आपको यहाँ पर सेंड किए गए हैं, ठीक है। सो ये मार्केट ओपन होने से पहले ही होपफुली हम कोशिश करते हैं कि आपको ये सेंड कर दें। उसके बाद जी यहाँ पर हमने यहाँ पर साजियों का बताया कि 1270 पर आपको उसमें से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर पीएसओ की कुछ हमारा एनालिसिस होता है, ठीक है। सो वो सारा कोई तकरीबन हम ग्रुप में ही शेयर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे प्रीमियम ग्रुप की कुछ कॉल्स हैं, ठीक है। ये प्रीवियस कॉल्स अल्हम्दुलिल्लाह पहले 3 मिनट में ही वो जो प्रीवियस कॉल्स थी उनके टीपी हिट हो गए, ठीक है। जो लास्ट डे की कॉल्स थी वो आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गई, ठीक है, मार्केट ओपन होती। सो उसके बाद यहाँ पर कुछ सजेशंस, उसके बाद यहाँ पर आपको ये भी बताया गया कि अगर साजियो 1170 को सस्टेन करता है, सो फिर आपको 1300 भी करता हुआ नज़र आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो 1300 करता हुआ नज़र आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमने 1350 का दिया, जो कि इंशाल्लाह आपको कल फुलफ़िल होता हुआ नज़र आएगा। और ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 9 अप्रैल का एनालिसिस था साजियो में, सो जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें फुलफ़िल होता हुआ नज़र आया उसमें, ठीक है। सो यहाँ पर साजियो के रिज़ल्ट के हवाले से आपको यहाँ पर बताया गया कि 90 प्लस या 90 तक उसकी ईपीएस आ सकती है। डिविडेंड थोड़ा लो देगा, लेकिन ओवरऑल उसका जो रिज़ल्ट होगा वो आप कह सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड है, बाकी कल को इंशाल्लाह मंडे को आपको इसका रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा ओवरऑल। उसके बाद यहाँ पर एसएसजी का हमारा टीपी हिट हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको टीएचसी डबल सी एल जो हमारा सीमट है, ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया कि इसमें आपकी बाइंग बन सकती है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ठट्ठा सीमट है, बिल्कुल जी। जो उसमें जो आपको जो मेन चीज़ यहाँ पर बताई गई वो यही है कि आपने यहाँ पर इसमें बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, ठट्ठा सीमट में। हम इंशाल्लाह इसका चार्ट भी देखेंगे आज जाके, सबसे पहले इसी का चार्ट देखेंगे आज। सो इसमें जो मेजर चीज़ है, इसका जो बोर्ड मीटिंग भी आ रही है 25 को। उसके बाद यहाँ पर ये देख लें जो इनके सीईओ हैं, जो इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से हैं कोई, उन्होंने यहाँ पर आपके 35 आप लगा लें कि 3,50,000 शेयर यहाँ पर 199 की प्राइस पर 25 फरवरी को बाय किए हैं, ठीक है। सो डैट मीन्स कि इसको फ्यूचर में ये इंशाल्लाह आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। सो इस बिना पर आपके साथ ये भी शेयर किया गया। उसके बाद जी यहाँ पर साजियो जब अगेन उसमें कोई मूव आई, सो आपको यहाँ पर अगेन एक्टिव किया गया। फिर उसके बाद ये हमारी नीचे जो टीपी हिट हुए वो हैं, ठीक है। सो जो भी ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, सो ये हमारा नंबर है, ठीक है। इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लें, या फिर आपको मेरा नंबर ऊपर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सो उस पर कॉन्टैक्ट करके आप इसमें रजिस्टर हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल जी ये फ्री चैनल है, ठीक है, व्हाट्सअप का नुमान इजाज़ ट्रेडर के नाम से। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इसको लाजमी फॉलो करें, ठीक है। ड्यूरिंग द मार्केट ओवरऑल जो भी सिचुएशन होती है, क्या हो सकता है आपको, आपने देख लेना यहाँ पर। सो इस तरह की आपको मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो भी ड्यूरिंग द मार्केट होती है। अच्छा जी, सो यहाँ हमारे पास है जी KSE 100 इंडेक्स का चार्ट। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जी 414 पॉइंट आज प्लस किए हैं। और वही जो हम प्रीवियस डेज़ में बात करते आ रहे हैं कि मार्केट वेट एंड सी वाली सिचुएशन में है, और आपको भी इसी सिचुएशन में रहना चाहिए, वेट एंड सी। न्यू बाइंग आप नहीं कर सकते। हाँ, आप यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल पर चीज़ों को सेल करके अगेन नीचे रीबाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रॉफिट टेकिंग मस्ट करते हैं इस तरह की सिचुएशन में, ठीक है। आपने अभी हमने व्हाट्सअप चैनल पर डिस्कस किया कि मोस्टली जो हमारी पोस्ट है वो यही है कि प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। साजियों के बारे में भी आपको यही किया गया, और स्टॉक्स हैं उनके बारे में भी आपको उनके टारगेट्स बताए गए हैं
कि प्रॉफिट टेकिंग आपने इस तरह की सिचुएशन में लाजमी करनी होती है या फिर आपने वेट एंड सी वाली सिचुएशन में रहना होता है, ठीक है। सो मार्केट की क्लोजिंग है जी 1,17,315 रुपये की, और मार्केट ने हाई लगाया है जी आज 1,17,888 रुपये का हाई लगाया है, जहां पर मार्केट 987 पॉइंट तकरीबन प्लस रही। उसके बाद मार्केट ने आज का लो जो लगाया था वो है जी 1,16,759 रुपये का तकरीबन मार्केट का लो था, और जहां पर मार्केट 142 पॉइंट नेगेटिव रही। सो एट द एंड हमें मार्केट की क्लोजिंग नज़र आई जी 414 पॉइंट प्लस में। सो अभी हम चलते हैं जी आवरली चार्ट में। सो यहाँ पर आवरली चार्ट में जो सिचुएशन है, सबसे पहले अब यहाँ पर भी एक चीज़ देख लें। सबसे पहले एक हाई लगाया, ठीक है, ये जो हम एरिया डिस्कस करके गए थे कल कि ये हमारे पास एक एरिया, ठीक है, ये मार्केट अपना हाई लगाएगी अगेन डाउन, फिर हाई लगाएगी अगेन डाउन। आपने यहाँ पर एक चीज़ और नोट करनी है। अभी फ़िलहाल मार्केट का ट्रेंड यहाँ से आपको अप होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम आज की पहली कैंडल को फाइंड करने की कोशिश करें, बिल्कुल जी ये वाली आज की पहली कैंडल है, यहाँ पर ये वाली ये जो रेड कैंडल है, ये प्लस टाइप कैंडल आपको नज़र आ रही है, ये आज की पहली कैंडल है। गैप अप ओपनिंग थी, उसके बाद अगेन नीचे एक गैप फिल किया, फिर आपको अगेन यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर नज़र। अब यहाँ पर आपने एक इस कैंडल को गौर करना है, ठीक है। इस कैंडल हमने, अगर आपने कल वीडियो देखी है, सो ये कैंडल हमने सरले में देखी थी। लास्ट आवर में जो वॉल्यूम आया उसमें हमने ये कैंडल देखी थी सरले में। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी सो उसको लाजमी जाके दें। सरले में भी आज अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 रुपए की मूव आई, जो कि हमने वहाँ पर कल वीडियो में उसको डिस्कस किया था। वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो इन मुझे भी ऐसा लग रहा है कि उसमें भी इतनी बड़ी तकरीबन कैंडल होगी, ठीक है। आज तकरीबन 2 रुपये वो प्लस था। सो यहाँ पर जो नेक्स्ट मूव हम कह सकते हैं जो एक्सपेक्टेड है, वो यहाँ से अगेन मार्केट अपना ट्रेंड को फॉलो करती हुई ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने अपना एक ट्रेंड बनाया हुआ है। अब ये एक चीज़ आपने यहाँ पर गौर करनी है, ठीक है, ट्रेंड कोई इतना बड़ा नहीं है अभी। ट्रेंड कोई इतना मतलब कि आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होगा जब ये सर आपका 1,18,200 की रेंज से थोड़ा अप चले जाएगा, ट्रेंड आपका उस वक्त स्ट्रॉन्ग है। बाकी आप कह सकते हैं कि मार्केट ने कैसी 100 इंडेक्स ने आवरली चार्ट में थोड़ा इंटेंट शो किया है कि वो आपका अप ट्रेंड में जाने के चांसेस में है अभी, ठीक है। ये नहीं कि अप ट्रेंड में चला गया है, चांसेस में है। अब अगर ये जो आज का हाई था इसका, जो कि हमारे पास है जी 1,17,888 रुपये का आज का हाई है, ठीक है, तकरीबन। सो इस रेंज से अगर ऊपर कल क्लोजिंग आ जाती है, अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है 1,17,888 की, सो फिर हम होपफुली कह सकते हैं यहाँ से ट्रेंड इंशाल्लाह मार्केट का अप हो चुका है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड की अगर हम बात करें सर, अगर हमारे पास जो 1,00,000 आज का लो मार्क कर लें जी, उसके लिए 1,16,760 रुपये, इस ये रेंज आप मार्क कर लें। अगर इससे नीचे क्लोजिंग आती है, सो एक मिनट अगर मैं कंफर्म करूँ, आपको कंफर्म रेंज बता दूँ, वह जी 1,16,470 रुपये की रेंज तकरीबन है। अगर उससे नीचे 70-80 रुपये की रेंज है, ठीक है, अगर उससे नीचे क्लोजिंग आ जाती है सो फिर डाउन ट्रेंड अगेन स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अभी होप है, क्योंकि अप ट्रेंड अभी हाई जो आज का है, अगर वो कल आपको ब्रेक होता हुआ नज़र आता है मंडे को, सो फिर होपफुली के मार्केट आपको अप ट्रेंड में नज़र आएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले जैसा कि हमने कहा था कि हम सबसे पहले ठट्ठा सीमेंट को आज डिस्कस करेंगे। ठट्ठा सीमेंट में फंडामेंटली अच्छी न्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं। एक हैवी बाइंग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ठट्ठा सीमेंट के या और, सो वो इसमें बाइंग कर रहे हैं, मतलब कि मेजर प्लेयर इसमें एंट्री ले रहे हैं, उन्होंने एंट्री ली हुई है इसमें, ठीक है। सो होपफुली कि ये आपको अभी इसका रिज़ल्ट भी आना है, आई थिंक नज़दीक है रिज़ल्ट। हमने अभी प्रीवियस डेट को इसको देखा है, ठीक है, अभी मुझे याद नहीं है। सो वो रिज़ल्ट भी इसका काफ़ी नज़दीक, आई थिंक नेक्स्ट फ्राइडे को है इसका रिज़ल्ट। सो आपने उसको भी कंसीडर करना है। यहाँ पर आपको इसमें एक अच्छी मूव नज़र आ सकती है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम देखें कि ये आपको होपफुली के 220, फिर उसके बाद 224, और फिर उसके बाद होपफुली कि अपना हाई जो सो इसका 230-33 का हाई है ना, सो होपफुली के फिर हमें ये वहाँ तक जाता हुआ नज़र आएगा। अभी ये कहाँ पर है, अभी यहाँ पर है ये जी, ये इस रेंज में है। जैसे ही इस रेंज से निकले
आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में सिग्नल दिया हुआ, ठीक है। सो वो जैसे ही आप उस रेंज में आए जो आपको वहाँ पर प्रीमियम ग्रुप में बताया गया, ठीक है, सो उस वक्त आपने इसमें एंट्री लाजमी लेनी है, ठीक है। इंशाल्लाह ये आपको अच्छा बेनिफिट देगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास साजियो। साजियो जी 84 प्लस रहा, आज 1316 रुपये की आज क्लोजिंग है। रिज़ल्ट हमने वहाँ पर देखा है अभी अपने व्हाट्सअप चैनल पर, ठीक है। सो उसको लाजमी ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिज़ल्ट इसका एक्सपेक्टेड है कि अच्छा आएगा, वो हमने शेयर कर दिया आपके साथ। बाकी RSI भी ये समझ लें कि आप ओवरबॉट सिचुएशन में है, वॉल्यूम अभी ठीक है कि आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम अभी आ रहा है इसमें। सो अगर हम इसके नेक्स्ट लेवल्स को देखना चाहें, अच्छा जी, सो यहाँ पर अगर हम चेक करें साजियो को, सो इसका जो आज का हाई था हमारे पास सर जी, वो था जी 1334 रुपये का आज का हाई था। और लो की अगर हम बात करें वो 1242 रुपये का आज का लो था, ठीक है। सो होपफुली कि कल अगर एक्सपेक्टेड है कि इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। सो उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पर अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, सो सर ये कल आपको 1400 ब्रेक करता हुआ नज़र आएगा। मंडे को ये आपको होपफुली मोस्ट ऑफ द चांसेस, अब इसे आप हमारी प्रिडिक्शन समझ लें या रिकमेंडेशन जो भी समझ लें, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस कि इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और ये आपको मंडे को 1400 ब्रेक करता हुआ भी नज़र आएगा, 1400 तक भी जाता हुआ नज़र आएगा। आपने अपने फाइनेंशियल्स के मुताबिक अपना डिसीजन लेना है। मे बी के आई एम टोटली रॉन्ग इन इट, ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है। बाकी इसके रिज़ल्ट को देखते हुए जो इसकी एक्सपेक्टेशन आ रही हैं रिज़ल्ट की, उनको देखते हुए हम ये बात कर रहे हैं कि ये आपको 1400 भी ब्रेक करता हुआ नज़र आ सकता है। अच्छा जी, ये एक स्टॉक है जी हमारे पास फ्लाइंग सीमट। सो फ्लाइंग सीमट के बारे में देखें, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, अगेन मैं वही बात दोहराऊँगा कि ये जो स्टॉक है ये आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहें सो आप इसे कर सकते हैं होल्ड। लेकिन अगर आप इसमें ट्रेडिंग फाइंड कर रहे हैं कि आपको इसमें ट्रेड मिलेगी, सो वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, इसमें एंट्री ली है तो आप इसे होल्ड करें। अगर आपने इसे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होल्ड किया हुआ, अपने इसे लॉन्ग टर्म नहीं लेके चलना, सो फिर आप इसमें से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि आप इसको फिर सेल कर दें, ठीक है, आप इसको छोड़ दें। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का शेयर है, स्लो मूव देता है, कभी कभार इसमें बड़ी मूव आती है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल इसकी नेचर यही है कि ये आपको स्लो मूव देगा, स्लोली स्लोली ऊपर जाएगा। सो अगर आपने इसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है सो बेस्ट है। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से आपको इसमें काम नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पर वॉल्यूम देख लें, थोड़ा वॉल्यूम आता है कभी कभार, फिर उसके बाद अगेन रेंज बाउंड, ठीक है। या तो फिर आप ऐसा करें कि जैसे ही थोड़ा वॉल्यूम आपको नज़र आए फिर इसमें एंट्री लें, आपको फिर एक दो ट्रेड मिल जाएगी अच्छी, फिर उसके बाद अगेन ये आपको रीबाउंड होता हुआ नजर आइए। देखिए प्रीवियस चार्ट में आप वॉल्यूम चेक कर लें, वॉल्यूम आता है फिर उसके बाद डाउन, वॉल्यूम आता है फिर उसके बाद डाउन। बाकी अगर आपने ये रखना है तो फिर आपको ये होल्ड करना पड़ेगा विद द पेशेंस, ठीक है, इस बात को आप लाजमी याद रखें। उसके बाद जी प्रॉफिट टेकिंग एरिया फिर भी हम बता देते हैं। सो इसका जो हाई है हमारे पास जी 28.90 का, सो ये हमारा प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा जी। यहाँ पर अगेन अगर री बाय किसी ने करना है, होपफुली कि यहाँ तक आएगा तो ना ही है, अच्छी बात है। 27.27, फिर उसके बाद 27.90, इस रेंज में आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पर जो इसका हाई है वो पहला ये है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो इसका ऑल टाइम हाई है, आई थिंक ये 31.76 का, ये हमारे पास इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसको हम चेक करेंगे। बाकी ओवरऑल देखिए मैंने आपको अगेन बता रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म का शेयर है। नेक्स्ट है जी अगेन हमारे पास पावर सीमेंट। पावर सीमेंट फिर इसमें मैं वही कहूँगा, स्लो शेयर लो शेयर है। अगर आपने सीमेंट सेक्टर में ट्रेडिंग में काम करना है तो आपके पास ठट्ठा सीमेंट है, लकी सीमेंट है, बेस्ट वे है, ठीक है, पायोनियर सीमेंट है। पायोनियर में भी थोड़ी बहुत मूव आ जाती है, चलें। सो इस तरह के जो बड़े स्टॉक हैं उनमें आपको उसमें ट्रेडिंग मिल सकती है। अदरवाइज़ आपको जो ये स्टॉक हैं हमारे पास फ्लाइंग सीमेंट हो गया, पावर सीमेंट हो गया, सो इनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखना चाहें रखें, अदरवाइज़ आप इनमें काम ना ही करें। बिकॉज ऑफ अभी ये किस में है, 12 पर है। सो इसका RSI देख लें, आपको
तकरीबन 62 पर नज़र आ रहा है। डैट मीन्स कि आपको जो इसका हाई है हमारे पास, उसके बाद आपको ये ओवरबॉल सिचुएशन में नज़र आएगा। फिर अगेन ये थोड़ा रीबाउंड होगा, ठीक है, फिर अगेन ये थोड़ा नीचे आएगा, फिर उसके बाद अगेन इस तरह थोड़ी थोड़ी मूव देगा। स्लो शेयर है, स्लो शेयर हमेशा आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ACPL, अटक सीमेंट। सो एक चीज़ आपने नोट की होगी, मोस्टली हम आज की वीडियो में सीमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो आपने ये भी चीज़ याद रखनी है कि हमारी वीडियो भी ट्रेंड के मुताबिक चलती है और हमारी वीडियो भी सप्लाई एंड डिमांड के मुताबिक चलती है, ठीक है। तो जिसमें डिमांड आ रही होती है फिर हम उसी पर कोशिश करते हैं कि वीडियोस बनाएं। सो आप इसको थोड़ा हिंट ही समझ लें तो बेहतर है, ठीक है। सो यहाँ पर जी हमारे पास ACPL है जी, अटक सीमेंट। सो ये 291 रुपये की क्लोजिंग। अब ये जो शेयर है यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि 7 रुपये की मूव ये तकरीबन आपको एक दिन में दे रहा है। 2 रुपये की 3 रुपये की मूव आपको ये एवरेज अगर दे रहा है, सो आपको इसमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर जी गैप में इंटर है ये। सो गैप इसका कंप्लीट होगा जी तकरीबन 285 तक। अभी यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल भी है 289 का। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपको ये 285 तक आता हुआ नज़र आएगा। फिर इंशाल्लाह जी फिर आपको ये 285 मतलब कि 280 से ऊपर से आपको इंशाल्लाह इसमें न्यू बाइंग मिल जाएगी, नई मूव आपको इंशाल्लाह यहाँ से 280 से ऊपर मिल जाएगी। बाकी अगर 280 ब्रेक होता है सो फिर नेक्स्ट लेवल हमारे पास होगा 270, फिर उसके बाद 246 रुपये तक, ठीक है। होपफुली कि 280 ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि ये अपने अप ट्रेंड में है। अब अगर आपने एक चीज़ और यहाँ पर नोट की हो, ये मूव चेक करें, रेंज बाउंड, फिर अगेन ये मूव, रेंज बाउंड, फिर अगेन ये, अब अगेन ये रेंज बाउंड है, फिर अगेन आपको इसमें बड़ी मूव नज़र आ सकती है, ठीक है। सो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं आने वाले दिनों में। नेक्स्ट है जी हमारे पास इफर्ट एंग्रो फर्टिलाइज़र। सो इसमें 187 की आज की इसकी क्लोजिंग है। सो उसके बाद अभी अगेन ये नीचे आया है 2 रुपये 3 रुपये तकरीबन, आज फिर नेगेटिव रहा ऊपर जाने का। अभी तक तो इसका कोई भी एज सच मूड नज़र नहीं आ रहा। अभी ये सपोर्ट लेवल पर है। मैं अभी भी इसमें यही कहूँगा कि वेट एंड सी। अगर किसी के पास पड़ा हुआ है, लॉस में है, सो इस बिना पर हम इसे होल्ड करेंगे, क्योंकि ये डिविडेंड देता है। अगर किसी ने न्यू बाइंग करनी है सो वो वेट कर ले, क्योंकि अगर हमने इसमें न्यू बाइंग करनी है वो आपने करनी है जी 192 से ऊपर। ज़्यादा सेफ बाइंग होगी आपकी 200 प्लस क्लोजिंग के बाद, ठीक है। 192 अप क्लोजिंग के बाद भी आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। टारगेट फिर हमारे होंगे जी 211, फिर उसके बाद 223, फिर उसके बाद जी नेक्स्ट होगा हमारा 245 से 50 तक की रेंज का, ठीक है। सो अभी भी मैं इसमें यही कहूँगा कि वेट कर लें, ठीक है। जैसे हमें इसमें कुछ कंफर्म साइन मिलेगा फिर हम इसमें बाइंग करेंगे, ठीक है। 2-3 रुपये महंगी बाइंग करेंगे लेकिन कंफर्म बाइंग करेंगे, ठीक है। अभी अगर आप इसमें बाइंग कर लेते हैं, अगर ये नीचे आ गया तो फिर आपको मोर वेट करना पड़ेगा। अगर एवरेज भी किसी ने करना है तो अभी वेट कर ले, इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। बाकी रेंज जो आपको बता दी है उसी रेंज में आपने बाय करना है, और एवरेज भी उसी रेंज में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास यूबीएल अगेन आज माशाल्लाह जी 47 रुपये की मूव, 442 रुपये की क्लोजिंग। ओवरऑल जी ये आउटस्टैंडिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा वो 455, 450, 55 रुपये की रेंज का है। फिर उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट देखें। बाकी अगर किसी की नीचे की बाइंग है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करता रहे, ये हम बता रहे हैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है सो ऑब्वियस सी बात है कि उसने अपना कोई टारगेट भी इसमें रखा होगा। यहाँ पर अगर हम देखें जी, हमें नेक्स्ट एरिया जो बताया जा रहा है वो 260 रुपये का है पिवट पॉइंट के मुताबिक। फिर उसके बाद है जी हमारे पास तकरीबन जी 600 रुपये का एरिया, ठीक है। पहली रेंज 260 है इसकी रेजिस्टेंस एरिया। फिर उसके बाद अगर उसको ब्रेक करता है फिर नेक्स्ट जो एरिया है वो 600 रुपये का एरिया है इसमें। नेक्स्ट है जी हमारे पास एसएसजीसी में अगर हम इसी को देखें पिवट के मुताबिक, सो यहाँ पर इसने सपोर्ट ली है। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 41.96 की सपोर्ट थी।
यहाँ से इसने सपोर्ट लिया एट द एंड ऑफ द डे, और यहाँ पर जो लास्ट कैंडल है वो ठीक है, अच्छी नहीं है, लेकिन ओवरऑल आप इसको सपोर्ट एरिया अगर माने अभी, सो ये एक यहाँ पर आप अगेन इसमें रीबाय करना चाहें सो कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट इसमें बताया जा रहा है वो है जी 44.40 का, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट इसमें हमारा ये हो सकता है, जो ये कॉल हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी दी हुई है। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो 48 का है जी, ठीक है। सो सपोर्ट एरिया यहाँ पर यही है 41.96 का। होपफुली कि ये इसको सस्टेन करे। अगर मंडे को यहाँ पर आपको थोड़ी सस्टेनेबिलिटी नज़र आए सो फिर आप इसे पिक कर सकते हैं एट द सपोर्ट रेंज। बाकी अगर आपको 42.60 से ऊपर क्लोजिंग नज़र आए फिर भी आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास मैपल लीफ सीमट अगेन आ गया। सो यहाँ पर जी 66.23 की ऊपर रेजिस्टेंस है जी, इसको मिली हुई 65.50 पर आज की क्लोजिंग है। उसके बाद जी जो नेक्स्ट एरिया है जी वो हमारे पास 70 का है। अगर ये हमें ये रेजिस्टेंस के ब्रेक करता हुआ नज़र आता है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, ये जो 66 वाली रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट इसमें 70 का होगा। बाकी अगर ये नीचे आता है जी हमारे पास 65.10 की रेंज में, सो फिर आपको ये 64 तक नीचे आता हुआ भी नज़र आ सकता है, ठीक है। सो इन दोनों चीज़ों को आपने बाइंग आपने करनी है जी इसमें इस रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोजिंग के बाद, ठीक है, या तो फिर आपने नीचे जो रेंज बताई है उस रेंज में बाइंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास PPL, सो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। सो इसमें जी 171 रुपये की क्लोजिंग है। ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर दिखाया जा रहा है वो 172 रुपये का है, लेकिन आप इसको थोड़ा ऊपर कर लें, 173 रुपये का आपने लगाना है जी एरिया, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर नोट करें इस एरिया से ऊपर क्लोजिंग नहीं है, ठीक है, आपने इसको एज ए रेजिस्टेंस एरिया रखना है, ठीक है। सो ये जो इंडिकेटर होते हैं ये आपको कभी कभार चीज़ें थोड़ी रॉन्ग भी बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसके पीछे कोडिंग है ना, इसके पीछे ये जो जहाँ पर लगे हुए हैं कोडिंग लगाई हुई है वो एग्जैक्ट वहाँ पर ही आएंगे, ठीक है। सो वो ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं इसमें। सो यहाँ पर इसको हम करते हैं क्लोज, RSI 45 पर है। उसके बाद लास्ट कैंडल को आपने मार्क करके रखना है, हाई से ऊपर क्लोजिंग आए सो फिर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। इसमें आपका टारगेट होगा जी पहला 173 रुपये तक का, फिर 174.84 रुपये तक का टारगेट होगा। उसके बाद जी अगर ये आपका 179.35 की रेंज में आता है सो फिर आपका टारगेट इसमें होगा 185 तक का, ठीक है जी। सो अगर लो से नीचे क्लोजिंग आती है सो फिर आप ये लिक्विडिटी स्वीप होती हुई देखेंगे जो कि है हमारे पास 169 की, ठीक है। सो होपफुली के वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में किन स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस की जाए वो आप कमेंट में लाजमी बताएं, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, डेली के बाय सेल आपको वहाँ पर ही मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।